अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। मतलब ये इस तरीके से है कि आप पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिख सकते हो ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि पॉलिनोमियल या थ्योरी ऑफ इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली क्या होता है, आपको कुछ कंडीशंस या इक्वेशंस गिवन होती हैं, फिर आपको रिमाइंडर फाइंड करना होता है या पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, या पॉलिनोमियल की एक्स किसी सर्टेन वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो उस टाइम पे मैं पॉलिनोमियल को लिखूं कैसा ताकि मैं क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकूं, ठीक है। तो वो है टॉपिक। पता नहीं ये किसी बुक में होता है या नहीं, पर मैंने बनाया है ये इस तरीके से, मतलब कि लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो पॉलिनोमियल की डिग्री तो कुछ भी हो सकती है ना। तो लेकिन अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तो बिल्कुल सिंपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, आपके कोफिशिएंट्स, है ना। और ए क्या है, आपका लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है ना। और एक और तरीका होता है रूट्स के टर्म में। जब आपको रूट्स गिवन हो तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा क्या होते हैं, आपके रूट्स, और के क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये के का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि भैया ज़रूरी नहीं है जो हायर डिग्री हो उसका कोएफिशिएंट 1 ही हो, कुछ भी हो सकता है वो तो यहाँ पे ए लिख दिया है, यहाँ पे के लिख दिया है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर का प्रोडक्ट का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आएगा, पर 1 हमेशा होएगा नहीं, है ना। तो इसलिए के भी मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब एक और चीज़, इसी में अगर कभी मेरे को ऐसा लिखा आ जाए कि मोनिक पॉलिनोमियल है, तो मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लिखा आता है कि वो मोनिक पॉलिनोमियल है तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1। अब मैं ये वाला रिप्रेजेंटेशन कब यूज़ करूँगा, कौन सा वाला, ये वाला रिप्रेजेंटेशन मैं तब यूज़ करूँगा जब क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ गिवन हो कि P ऑफ 1 दिया हुआ है 4, है ना, और मान लो P ऑफ 3 गिवन है कुछ 6 या 7, ऐसा कुछ भी गिवन है ना, इस तरीके का। अगर इस तरह की कुछ कंडीशन गिवन है और मान लीजिए ऐसा कुछ गिवन है कि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना 1 है या मोनिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इस टाइप का गिवन है तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करूँगा, ठीक है ना। ये किस तरीके से हो जाएगा, 1 है मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, है ना। x की जगह पे 1 पुट किया तो ये कितना हो गया, देखो p ऑफ 1, x की जगह 1 पुट किया, ये आया p ऑफ 1 मतलब a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, और इसकी वैल्यू कितने के 1 है, 4, है ना। तो ये कितना आ गया, p ऑफ 1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, लेकिन a कितना गिवन है, 1, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना गिवन है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, इसका मतलब b प्लस सी इक्वल टू 3। ये मेरी पहली कंडीशन बन गई। इसी तरीके से मैं सेकंड कंडीशन भी फाइंड कर सकता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या होगी, x की जगह पे क्या पुट करना है, 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ p ऑफ 3 मतलब कि a कितना गिवन है, 1, और ये 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c, ये कितना गिवन है, 7, तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 7, जिससे 3b प्लस c कितना आ गया, -2। अब ये दो कंडीशन बन गई, दो कंडीशन, दो वेरिएबल b और c की वैल्यू आप पता कर सकते हो, और
इसके बाद में आपकी ये इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर वो कुछ प्रोसीड करने के लिए, कुछ पूछने के लिए बोल रहा है तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया है ना। आप देखते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट मैं कब यूज़ करूँगा, जब मुझे अल्फ़ा और बीटा गिवन हो। अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा गिवन हो तो मैं ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ करता हूँ, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं इसी को थोड़ा सा ओपन कर लूँ तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसा। अब आप अगर देख पा रहे हो तो ये है सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके से। ठीक है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है ना। तो इसी पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिख सकता हूँ, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर मुझे पॉलिनोमियल निकालना है ना, और अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो इसका मतलब सी बात है, मुझे क्या निकालना है, बस सम। सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। इन दोनों की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, और लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी गिवन हो, कि आपको गिवन होगा, कि आपको डेफिनेटली गिवन होगा लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, नहीं गिवन है तो के वैसा का वैसा रहने देगा। ठीक है, तो इसके बाद में सम ऑफ रूट यहाँ पुट करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे पुट करो, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। ठीक है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर ये कंडीशन आती है, अल्फ़ा और बीटा गिवन होता है, तो आपको पता करना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरीके की कंडीशन गिवन होती है तो आप क्या है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हो, और बस x की वैल्यू पुट करके आप इसमें रख के निकालते हो। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की बात है। अब जब ये क्यूबिक और डिग्री बढ़ती जाएगी, तब थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ी चीज़ें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना।